फ्रॉम द एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आ जाए, बिकॉज अब देखते हैं तो लास्ट 23 एंड 24 में दोनों ही साल 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर आए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको एग्जैक्टली सेम है, ओनली देयर इज डिफरेंस ऑफ रेडियस। एक में रेडियस बोल दिया है 14 सेंटीमीटर, एक में रेडियस बोल दिया है 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चंस। बेसिकली आई विल टेक 3 क्वेश्चन। जो लॉन्ग आंसर था 24 में वो भी लूंगा, 23 का जो लॉन्ग आंसर था वो भी, एंड जो 19 में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि रेक्टेंगल एंड सर्कल दोनों को मिक्स क्वेश्चन दिया गया था, पहले उसको करते हैं। देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। दिस इज द 20th नंबर क्वेश्चन इन 2019 बोर्ड एग्जाम। ये आपका एक सर्कल दिया हुआ था, इसमें एक रेक्टेंगल बना दिया इन्होंने, जो इसका डायगोनल है उससे आपका पास कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब इसका डायगोनल है उसका डायमीटर हो गया। ओके, तो अगर अब इसमें देखिए, दिस इज रेक्टेंगल, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। ओके, तो ये 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, ये 6 है तो यहाँ भी 6 हो गया। तो ये देखिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। नाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AC, दैट विल बी इक्वल टू AB का अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो AB कितना है 8 का स्क्वायर 64 प्लस CB कितना है 6 का स्क्वायर 36, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 100, इट विल बी इक्वल टू 10। -10 नहीं लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ। लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा। ओके, AC क्या है, AC बेसिकली डायमीटर, AC आपका डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो गया 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 5। ओके, अब इन्होंने कहा कि वी हैव टू फाइंड द एरिया, दिस शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, अगर ये जो पूरा सर्कल है इसका एरिया हम निकाल लें, माइनस कर दें रेक्टेंगल का एरिया, तो हमारा शेडेड एरिया का आ जाएगा। ठीक है, देन शेडेड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इट विल बी L into B. Okay, pi is 3.14 into R is 5 का स्क्वायर 25 minus L is 8 and B is 6, तो 6 into 8 48। अब इसको जैसे हमको सॉल्व कर लेना है, देखिए क्या आता है। -78.5 minus 48 and it will be equal to 30.5 centimeter square. This is the area. Okay, ये हमारा एरिया आ गया शेडेड रीजन का। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ बोर्ड एग्जाम 2024. ओके, what is given, an arc of a circle of radius 21 centimeter, an arc of a circle of radius 21 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Okay, find the length of arc. ये जो लेंथ आर्क है इसका लेंथ बताना है हमको, और कोई सेक्टर है उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, कितना एंगल वो सस्टेन कर रहा है अपॉन 360 इंटू 2πr। तो एंगल कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ नहीं गिवन है तो हम लेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 21। 60 से कैंसिल आउट हुआ 6 आ गया 7, दिस इज 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहां आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी तो ये बात कर रहे हैं सेक्टर की, ठीक है, अब बात कर रहे हैं सेगमेंट की। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल मेड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो पार्ट है सर्कल का, जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसके अलॉन्ग विद कितना सेगमेंट का एरिया आएगा। कैसे निकलेगा एरिया, हमको अगर ये बोल देते हैं कि पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए तब तो बहुत इजी था, जस्ट पुट द वैल्यू हियर 60 एंड आर की वैल्यू पुट अप करिए,
सेक्टर का एरिया आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो सेक्टर का कंप्लीट एरिया है, जो सेक्टर का कंप्लीट एरिया है उसमें से ट्राइंगल को हटा देंगे बस, ठीक है, ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा उस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। जो ट्राइंगल ये बनता है इसका एरिया कैसे निकालना है, यहाँ 60 डिग्री टोटल एंगल दिया हुआ था, बट हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ किया और दो पार्ट डिवाइड किया तो ये हो जाएगा थीटा 30 डिग्री। ओके, आर कितना है 21 सेंटीमीटर। Just put the values here, 1/2 इंटू 2 इंटू आर कितना है 21, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, आर इज 21 एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर आपका आएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इंटू √3/4। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 441 इंटू √3 इज 1.73/4। ओके, अगर इसका डिवाइड करते हैं तो क्या आता है देखिए 1.73। इट विल बी अराउंड दिस, ठीक, 190.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। नाउ अगर हमको फाइंड आउट करना है सेगमेंट का एरिया तो हमको इससे पहले निकालना पड़ेगा कंप्लीट जो सेक्टर बन रहा है, दैट कंप्लीट सेक्टर। इस पूरे के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करें तब ये निकलेगा, तो पूरे का एरिया को निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा, सेक्टर एरिया क्या है थीटा/360, थीटा क्या है वहां पे 60, ये थीटा मत मानिए, दिस इज थीटा/2 बेसिकली। ओके, तो यहाँ थीटा है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22.7, आर कितना है 21 का स्क्वायर। ओके, ये 6 से 360 कैंसिल हुआ तो यहाँ 6 आ गया, 7 से ये गया 3, 3 से 2, 2 से ये गया 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आएगा, ये कंप्लीट जो सेक्टर था, कंप्लीट सेक्टर में से आपको ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करना है। कंप्लीट सेक्टर का एरिया होगा 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना है 190.52 एंड दिस विल बी, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, दिस विल बी 40.48 सेंटीमीटर। जो आपका सैडेड रीजन था उसका एरिया आ गया 40.48 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ बोर्ड 24। अब अगर हम जाएं बोर्ड 2023, उसमें अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन। इसमें जो 34 नंबर क्वेश्चन है 23 के बोर्ड एग्जाम में वो भी सेम है। देखिए क्या बोल रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। इन्होंने जो इसका रेडियस है इसको कर दिया 14 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज मेजर चेंज एंड एंगल भी 60 डिग्री रखा। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट, इसका मतलब ये सर्कल कंप्लीट है लाइक दिस, माइनर सेगमेंट निकालिए फिर मेजर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला जितना बचेगा वो, ठीक है। तो हमको चेंजेस क्या करना है, we have to just change the value of r। यहाँ जो 21 था, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ 14 का स्क्वायर। ओके, 14 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 14 का स्क्वायर आएगा ओनली 196। ओके, 196, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
इतना आया, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। ओके, दिस विल बी द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगेन वी हैव टू चेंज दिस वैल्यूज। यहाँ 21 था, ये हो जाएगा 14। ओके, ये आ गया आपका माइनर सेक्टर का कंप्लीट एरिया। तो हमको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो इस माइनर सेगमेंट सेक्टर में से ये ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा, तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू टोटल जो सेक्टर है उसमें से, टोटल सेक्टर हमारा कितना है 102.66 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को सबट्रैक्ट कर देना है। (17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ओके, आपने देखा कि जो 23 में क्वेश्चन था एंड 24 में क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम है। और इन्होंने एक और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने सर्कमफ्रेंस पूछा था। हाँ, इन्होंने एक्स्ट्रा की एक चीज पूछ ली कि आप बता दीजिए एरिया मेजर सेक्टर का भी एरिया। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा आपका मेजर सेक्टर कैसे निकालना है कि कंप्लीट ट्रायंगल कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट दैट विल बी इक्वल टू पाई 22.7 इंटू 14 माइनस दिस 17.89। टोटल सर्कल में से अगर आप इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ओके, दिस इज द फाइनल एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इतना ही है इस टोटल चैप्टर में। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना अगर आप सीख जाते हैं तो आपके 5 नंबर फिक्स हो गए, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में ध्यान एक ही बात कर देना है कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने आना चाहिए जो ट्रायंगल है। उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप आराम से 5 नंबर निकाल सकते हैं द बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।